नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के समय में लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी न कभी तो लोन लेना ही पड़ता है, जिसके कारण वह कभी-कभी ऐसी जगह से लोन ले लेते हैं जहां उन्हें अधिक ब्याज दर देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी खराब हो जाती है और उन्हें उस लोन को चुकाने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसकी वजह से वह अपने पास सेविंग भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसी कंडीशन को देखते हुए भारत सरकार ने एक ऐसी योजना को शुरू किया है जिससे कम ब्याज दर पर आसानी से पर्सनल लोन लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पीएम आधार कार्ड लोन योजना 2024 की, जिससे आप अपने आधार कार्ड से पर्सनल लोन ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक से हो। अगर आप इस लोन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ताकि भविष्य में आप भी इस योजना से लोन लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि पीएम आधार कार्ड लोन योजना क्या है। दोस्तों पीएम आधार कार्ड लोन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आधार कार्ड से लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वह भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके और अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस लोन पर आपको न्यूनतम ब्याज दर मिलती है, जिसे आप आसानी से चुका सकते हैं। इस योजना में दिए जाने वाले लोन पर सरकार आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का एक फायदा आपको यह होता है कि आप जब लोन लेने जाएंगे तो आपको बिना किसी गारंटी के लोन आसानी से मिल जाएगा। इस लोन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार द्वारा इस योजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें इसके हर भाग में अलग अलग राशि तक का लोन दिया जाता है। इन तीनों का विवरण इस प्रकार है। पहला, शिशु योजना। इस योजना के अंतर्गत आवेदक 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकता है। दूसरी योजना है दोस्तों किशोर योजना। किशोर योजना के तहत आवेदक 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकता है। तीसरा है तरुण योजना। तरुण योजना के तहत आवेदक 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकता है। दोस्तों जब भी हम कहीं लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ की ब्याज दर देखते हैं कि हमें उस लोन पर क्या ब्याज दर चुकानी होगी, हम इस ब्याज दर के साथ लोन राशि का वापस भुगतान कर पाएंगे या नहीं। इसलिए हम आपको बता दें कि आधार कार्ड लोन योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इसमें ब्याज दर 7.3% से लेकर 12% तक है। यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने रुपए का लोन ले रहे हैं। दोस्तों इस योजना के लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो इस प्रकार है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो, तीसरा पिछले 6 महीने का आपके बैंक का स्टेटमेंट, चौथा आय प्रमाण पत्र, 5वां निवास प्रमाण पत्र और 6वां पैन कार्ड। दोस्तों प्रधानमंत्री आधार लोन योजना में आवेदन करने का जो ऑनलाइन तरीका है वो इस प्रकार है। पहला, सबसे पहले आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएं। दूसरा, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर दिए गए अप्लाई फॉर लोन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है, जैसे कि नाम, पता, आप क्या करते हैं, किसके लिए लोन ले रहे हैं, मोबाइल नंबर और लोन की राशि आदि जानकारी देनी होती है। दोस्तों इसके बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बैंक द्वारा कॉल या मैसेज आएगा, जिसके बाद आपको अपनी सभी दस्तावेजों को बैंक लेकर चले जाना है। फिर आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप पीएम आधार कार्ड लोन योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसका तरीका इस तरह से है। पहला, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको उस बैंक में जाना है जहां से आप लोन लेना चाहते हैं। फिर वहां जाने के बाद आपको बैंक के कर्मचारियों को बताना है कि आप इस योजना के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं। फिर बैंक कर्मचारी आपकी लोन आवश्यकता को देखते हुए आपको एक फॉर्म देगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है, जैसे कि नाम, पता, आप क्या करते हैं, किसके लिए लोन ले रहे हैं, मोबाइल नंबर, लोन की राशि आदि जानकारी भरनी होती है। फिर आपको उस फॉर्म में अपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को जोड़ना होता है। इसके बाद आप उस फॉर्म को जमा कर दें। इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और यदि आप लोन लेने के लिए योग्य हुए तो आपको
आपके बैंक खाते में लोन का अमाउंट भेज दिया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और भी बहुत नई नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।